नमस्कार। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज मेरे व्याख्यान का विषय है सर्वेक्षण, सर्वे। प्रायः सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे सर्वेक्षण संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में। सबसे पहले मैं सर्वेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सामाजिक सर्वेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो निश्चित रूप से सामाजिक सर्वेक्षण को समझने में हमारी मदद करेंगी। सबसे पहले मिसेज पीवी यंग के विचार मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्रीमती पीवी यंग का मानना है कि साधारणतया हम यह अनुभव करते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक व्याधिशास्त्रीय प्रकृति की वर्तमान एवं तत्कालिक दशाओं, जिनकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं एवं निश्चित सामाजिक अर्थ व सामाजिक महत्व है, कि सामाजिक सुधार तथा प्रगति के लिए एक रचनात्मक योजना के निर्माण से संबंधित है। इन व्यवस्थाओं को मापा जा सकता है एवं उन स्थितियों से तुलना की जा सकती है जिनको आदर्श रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो मिसेज पीवी यंग का मानना है कि सामाजिक सर्वेक्षण व्याधिशास्त्रीय प्रकृति की वर्तमान और तात्कालिक जो दशाएं हैं, जिनका संबंध किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है, उन व्याधिकीय प्रकृति की जो वर्तमान और तात्कालिक दशाएं हैं, उनका अध्ययन करना, उनका समाधान खोजना, ये सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। बोगार्डस के विचार हैं कि मोटे तौर पर एक सामाजिक सर्वेक्षण एक विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को संकलित करना है। बर्गिस का मानना है कि एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया, इसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इन परिभाषाओं से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण रचनात्मक योजना के उद्देश्य से किया जाता है। यह वैज्ञानिक अध्ययन है और यह अध्ययन अर्थात सर्वे बेस्ड अध्ययन किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश या क्षेत्र में किसी समुदाय के रीति रिवाज, रहन सहन, वर्तमान दशाओं, सामुदायिक रचना, व्याधिशास्त्रीय समस्याओं से संबंधित होता है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि जो व्याधिशास्त्रीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान करना, उनको दूर करना, समाज से वो समस्या दूर हो सके और समाज आगे निरंतर बढ़ सके, गतिशील रह सके, उसके बारे में एक योजना बनाई जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण के कार्यों के बारे में मोजर ने इसके उद्देश्यों को प्रकट करते हुए लिखा है कि एक सर्वेक्षण जन जीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन संबंधी तथ्यों को जानने की आवश्यकता के लिए अथवा किसी कार्य कारण संबंध की खोज करने के लिए अथवा समाजशास्त्रीय सिद्धांत के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने के लिए आयोजित या संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन के किसी भी पहलू से संबंधित सूचना का संकलन करना, चाहे वो धार्मिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, राजनीतिक पहलू हो, सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है।
इतना ही नहीं, इसका अगला उद्देश्य है प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किसी समस्या के समाधान हेतु किसी रचनात्मक योजना को प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण प्रमुखतः जो व्याधिकीय समस्याएं हैं, सामाजिक व्याधिकीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। समाज गतिशील रह सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए किया जाता है, एक्शन प्लान तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में आगे हम देखेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर है, क्योंकि प्राय मैंने बताया था आपको कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। मैं यहां कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धतियों एवं प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रणाली के समस्त पहलुओं और चरणों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान स्वयं में वैज्ञानिक पद्धति है। सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक घटना के बारे में किसी प्रकार की उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक है। सर्वेक्षण बिना उपकल्पना के ही होता है, उपकल्पना तो सामाजिक सर्वेक्षण का परिणाम होती है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य किसी स्थापित उपकल्पना का परीक्षण करना होता है। सामाजिक अनुसंधान के लिए सर्वेक्षण उपकल्पनाओं की सूची प्रस्तुत करता है। सामाजिक सर्वेक्षण विशिष्ट समस्याओं से संबंधित है, जैसे गंदी बस्तियों का अध्ययन, पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन, बढ़ते हुए अपराधों का अध्ययन। तो सामाजिक सर्वेक्षण विशेष समस्याओं के संदर्भ में किया जाता है, उनके अध्ययन के लिए किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान सामान्य तथा अमूर्त समस्याओं से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से यही नहीं बल्कि बहुत सारे अंतर हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार मैं पुनः ध्यान में लाऊं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को संकलित करना है। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन मुख्यतः निम्न या श्रमिक वर्गों के अध्ययन हेतु किया जाता है, क्योंकि समाज की अधिकांश समस्याएं इन्हीं निम्न वर्गों में पाई जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये खाली निम्न वर्ग में रहने वाले जो श्रमिक हैं उन्हीं का अध्ययन करता है, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, जिससे कि जो समस्याएं हैं वो दूर की जा सके। धन्यवाद।